नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बिहार को नए इंजन की जरूरत, डबल इंजन हो चुकी है पुरानी। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो सकती है प्राकृतिक खेती, योजना आयोग ने कृषि विभाग को दिया सुझाव। अवैध शिकार ने ली जवान की जान, बीजापुर में बिजली के तार में फंसकर सीआरपीएफ जवान शहीद, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। कोरबा में पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, पैसे को लेकर के हुआ था विवाद, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। ठंड के महीने में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, रायगढ़ में डेंगू से निपटने को लेकर तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की रणनीति। वैक्सीनेशन की तैयारी, छत्तीसगढ़ में कोरोना का टीका सबसे पहले 15 लाख फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा, सरकार तैयार कर रही है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डेटाबेस। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए सूचकांकों पर केंद्रीय प्रोविडेंट फंड संगठन के आयुक्त सुनील बर्थवाल ने कोरबा जिले में हुई प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी। बर्थवाल ने पिछले 6 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण जिले में जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी पड़ी रफ्तार को भी अब तेज करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर किरण कौशल, जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार सहित आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित सूचकांकों से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बर्थवाल ने जिले में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति की भी जानकारी कलेक्टर किरण कौशल से ली है। उन्होंने आने वाले दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, किसानी, पशुपालन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, पेंशनों के वितरण और मुद्रा लोन से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बर्थवाल ने कोविड संक्रमण के कारण जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़े प्रभाव की भी जानकारी कलेक्टर से ली है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आने वाले समय में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने के लिए उपाय के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव जिले के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह गंजई छुई खदान तथा खैरागढ़ के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के किसानों की समस्या, जिसमें धान खरीदी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा देरी में खरीदी को लेकर के खैरागढ़ जिले के में धान की फसल पर अत्यधिक बीमारी के प्रकोप से धान को हुए नुकसान को लेकर के भाजपा पदाधिकारियों ने अभिषेक सिंह के समक्ष रखी। सैकड़ों किसानों को रबी फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर किसानों को हो रही समस्या से पूर्व सांसद को अवगत करवाया गया, जिस पर पूर्व सांसद ने जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक कोमल जंगेल सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 1 दिसंबर की धान खरीदी पे आगे बढ़े हैं और उसके बावजूद बारदाने की कमी का बहाना बताकर प्रदेश के किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि बारदाने की कमी से धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित होगी। धान खरीदी की व्यवस्था बारदाने की कमी से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वर्तमान सरकार की नाकामी और निकम्मेपन से प्रभावित होगी। शहर के एक व्यापारी का अपहरण के बाद फिरौती मांगने और उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने कुम्हारपारा निवासी बर्तन व्यापारी संतोष जैन का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने व्यापारी के परिजन से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की मांग होने पर परिजनों ने आरोपियों तक रुपए भी पहुंचा दिया था, जिसके बावजूद जब व्यापारी घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी दौरान पुलिस को व्यापारी की लाश कोडेनार में मिलने की सूचना मिली। लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ने मामले को
बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। जांच के दौरान ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने डकैती करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 3 आदमतन बदमाश आरोपियों से देशी पिस्तौल 47,000 नगद और 1 लाख जेवरात और वारदात में प्रयुक्त एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया। एसपी पारुल माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रायपुरा गांव में 23 अक्टूबर की रात इतवारी कुर्रे के घर में डकैती की वारदात हुई थी। बदमाश क्राइम ब्रांच की पुलिस बनकर फौजी ड्रेस में घर में घुसे थे और इतवारी कुर्रे की शराब बेचने की बात कहते हुए जांजगीर ले जाने 4 पहिया वाहन में बिठा लिया। उसका दामाद आया तो उसे भी साथ ले गए। यहां मारपीट कर दोनों को रास्ते में बदमाशों ने दोनों को उतार दिया था। इससे पहले बदमाशों ने बेटी की शादी के रखे 1.5 लाख रुपए नगद और 2 लाख जेवरात को डकैती की थी। मामले में पुलिस जांच कर रही थी। इस दौरान मुखबिर की से माल खलौदा के आदतन बदमाश मती रात्रे की डकैती में संलिप्त होने की सूचना मिली, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। डकैती की वारदात का खुलासा हो गया। ये 23 तारीख की रात को रायपुरा गांव के इतवारी कुर्रे के घर में सशस्त्र डकैती पड़ी थी, जिसमें कि 7 लोगों के डकैती में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हुई थी और पुलिस ने उसी समय से इसमें काफ़ी गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश चालू कर दी थी। हमें कुछ मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि आसपास के क्षेत्र के कुछ लोगों के पास ये कट्टा और वेपन होने की जानकारी मिली थी। तो इसी क्रम में मती रात्रे, जो कि मालखरौदा क्षेत्र का रहने वाला है और पुराना आदतन अपराधी भी रहा है, ये पूर्व में NDPS एक्ट और हत्या के मामले में भी जेल काट चुका है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव, वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर और पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान करवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह के निवास स्थान पहुंचकर उनकी माता एवं करवर्धा रियासत की राजमाता श्रीमती शशि प्रभा देवी को 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर पुष्प अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शोक संतप्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। परिस्थिति में बनी थी। जोगी जी ने उसकी अगुवाई की थी। अभी अमित जोगी जी, रेणु जी और उनके साथी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक है कि समय के साथ अगर व्यापक सफलता या समर्थन लोगों के बीच में नहीं मिलता है तो राजनीतिक दल उनका आकार छोटा हो जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया किसी भी दल के साथ रहती है और एक तरह से अपने ही निकट के लोगों के साथ उन्होंने एक दल बनाया था। जोगी जी के जाने के बाद स्वाभाविक है कि इसमें फर्क पड़ेगा। और रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लोहर सिंह में मनरेगा के तहत गांव वासियों को काम करवाया गया, लेकिन अभी तक मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया। 2 सालों से मजदूरों को पैसा नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत पूरे लॉकडाउन में भी काम किया। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 साल हो गए हैं, हमें मनरेगा के तहत काम करवाया गया, लेकिन हमें मजदूरी नहीं मिली है। सरपंच को इस बारे में अगर बात की जाए तो वो गाली गलौज में उतर जाता है, जिसकी शिकायत मजदूरों ने कलेक्टर से की और जल्द ही भुगतान करने का निवेदन किया है। के तहत काम किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं और अभी तक इन लोग का पैसा नहीं मिला है। कितना दिन हो गया? ये हो गया कम से कम साल भर हो गया, 2 साल हो गया और पैसा नहीं मिला है। और रोजगार सहायक जो है आहरण करके पूरा पैसा का बंदरबाट कर दिया है।
पैसा हरण हो गया है। और पैसा हरण हो गया है, इन लोग के खाता में नहीं आया न कुछ, इन लोग को पूरा तकलीफ है, पूरा वो पैसा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग शिकायत करने के लिए आए हैं। रायगढ़ में आमजन की सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त करने के निर्देश दिए गए, जिस पर सभी थाना क्षेत्र के प्रभारी द्वारा कॉम्बिंग पेट्रोलिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रभारियों को रात्रि में गश्त के दौरान आउटर पेट्रोलिंग तथा कॉम्बिंग गश्त दौरान गुंडा माफी वारंटी को चेक करने और चिन्हित बदमाश संदिग्ध लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने और कड़े निर्देश दिए गए हैं। कोरबा की उरगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नाबालिग युवती को अपहरण करके भगा लेकर जाना एक युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बताते चले मामला है उरगा थाने का, जहां पर नाबालिग के परिजन उरगा थाना पहुंचकर सूचना दी है कि उनकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को उरगा थाना प्रभारी लखन पटेल ने अवगत करवाया और विभिन्न धाराओं के तहत पॉस्को एक्ट दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। रायगढ़ जिले में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोग बेहद परेशान हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला ही नहीं है कि अब ऐसे में सीजन आ गया है कि डेंगू का। दरअसल ठंड के महीने में डेंगू का प्रकोप बेहद बढ़ जाता है। डेंगू रायगढ़ जिले में पिछले वर्ष त्राही मचा चुका था। डेंगू से कई लोग पीड़ित थे। ऐसे में इस वर्ष जिला स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू नियंत्रण करने की लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू नियंत्रण में और तथा रायगढ़ में डेंगू को लेकर के इस वर्ष हम बेहतर कार्य करने पर अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं और डेंगू की समस्या को निपटाने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। देखिए, डेंगू लास्ट ईयर तो इस समय तक काफ़ी त्राही मचा चुका था और हम काफ़ी परेशान थे इस बीच में, लेकिन इस वर्ष जो है अभी 28 तारीख को खरसिया ब्लॉक में एक पहला केस डिटेक्ट हुआ है। तो हमने उस गांव में पूरे आसपास के 100 घरों को सर्वे कराया है और जो कि फीवर कोई लक्षण नहीं मिले वहाँ पे हमें कभी, तो हमने अपने ऑब्जर्वेशन में है, उसको सर्विलेंस में है कि कोई फीवर केस आता है तो वहाँ पे हम डेंगू जरूर चेक कराएंगे। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 27 शासकीय कर्मचारियों का संगठन जो 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज प्रदर्शन के अंतिम दिन बलरामपुर साप्ताहिक बाजार परिसर से प्रदर्शन धरना तल कर्मचारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में 2 और 3 तारीख को सभी के अधिकारी कर्मचारी सभी का हड़ताल था और आज जुलूस के रूप में यहाँ आए और मुख्यमंत्री के नाम पे 11 सूत्रीय मांग पत्र दिए हैं। देखिए, ये मूल रूप से सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, जिसके कारण कर्मचारियों का हितैषी बहुत सारे काम रुके हुए हैं। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनके लिए हम लोग 11 सूत्रीय टोटल मांग है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में मितव्ययिता और अनुशासन के नाम पर कर्मचारी विरोधी नीति लागू की गई है। सभी कर्मचारियों को जुलाई 2020 से मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। खबर बालोद से, जहां पर प्रदेश की महिला एवं बाल समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बालोद जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मंत्री जिले के वनांचल और अंतिम छोर में बसे हाथी प्रभावित क्षेत्र जबकसा,
खुर्शीदपुर और लिमौटी पहुंची, जहां ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। आपको बताते चले पिछले 17 दिनों से हाथियों का एक दल क्षेत्र में लगातार डेरा जमा करके बैठा हुआ है, जिसके द्वारा किसानों के खेतों में लगी धान की फसलों को क्षति पहुंचाने के साथ कुछ घरों और घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ एक मवेशी की मौत को घात उतार दिया जाता है, जिसे लेकर क्षेत्र के ग्रामीण चिंतित हैं व आक्रोशित हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से मंत्री क्षेत्र का दौरा करके क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों किसानों को सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया गया है। आज मेरे 4-5 गांव हैं जो अभी हाथियों के आतंक से थोड़ा परेशान है और किसानों को भी नुकसान, खेतों में नुकसान हुआ है। अभी फसल कटने का समय आया था, परंतु उनके आने से लोगों में भी एक डर बैठा हुआ है। अपने जन हानि बहुत बड़ी डर है कि लोगों को जो भी है खेतों में फसल नुकसान हुआ वो तो ठीक है, पर जन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम लोग की भी कोशिश है। हमारे फॉरेस्ट विभाग ने भी पूरा अपने अमला यहाँ लगा दिए हैं और आज से मैं नाइट में भी 2-4 अपने स्टाफ रखें ताकि गांव वालों के साथ मिल के अपने गांव की सुरक्षा करें, क्योंकि जानवर है, जानवर कब कहाँ चले जाएंगे। खबर बालोद से, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार से नाराज किसानों ने गुरुवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर के रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। किसानों के चक्का जाम से कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान चक्का जाम खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। लगभग 1 घंटे के बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म किया और पैदल ही धरना स्थल के लिए निकल पड़े। किसानों का कहना है कि केंद्र हो या राज्य, दोनों सरकारें किसानों के पेट पर लात मार रही हैं। किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार को ठगी सरकार बताया। आइए, तारीख आगे हो गया है, तारीख ठीक करो, नहीं तो भूपेश बघेल आपको भी मांगना पड़ेगा। इस तरह के वादा खिलाफी करके आपके प्रदेश का किसान आपको छोड़ेगा नहीं। और नया खरीदी के पहले आपको पुराना हिसाब चुकता करना पड़ेगा। एक जो किस्त बढ़ा है उस किस्त को भी मैंने भूपेश बघेल को देनी चाहिए, ताकि प्रदेश के किसानों को लगे ये प्रदेश की सरकार किसानों के हित में अपना वायदा है, अपनी परिस्थिति है, उसके अनुसार काम किया है। लेकिन आज जो है लगातार इस तरह के केंद्र की सरकार के साथ भूपेश बघेल भी ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया है। का जाम इस कारण हुआ है, केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किया है। 3 बिल जो है किसानों के लिए काला कानून है, बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है, किसानों को बेचना चाहता है। सारी चीज तो बिक गया, अब किसानों को बेचने की तैयारी है अंडानी और अबानी के पास। हमारी मांग है सरकार उसमें कानून बनाए कि 12 मासी धान मंडी हो या व्यापारी हो या प्रदेश के इस देश के किसी भी जगह ले गए MRP रेट पे ही बिके। खबर बेमेतरा से, जहां पर बेमेतरा विधानसभा के बरेला ब्लॉक के गांव सौण में एक गरीब किसान परिवार के घर में अचानक आग लग जाने से काफी आर्थिक नुकसान हो गया है। हादसे के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का समस्या पैदा हो गई है। किसान नेता योगेश तिवारी ने गांव सौण पहुंच करके आगजनी और नुकसान का जायजा लिया। उसे अपने पास 10,000 सहायता राशि भी दी और बेमेतरा कलेक्टर से मिलकर गरीब परिवार को दिवाली के पहले आर्थिक मदद प्रदान करने के निवेदन भी किया। इनके घर में अचानक कल परसों शाम को दोपहर में आग लग गया। शायद ये लोग, इनका कहना है कि भगवान को हम लोग दिया जला के खेत में कुछ धान वान में कहीं काम वाम करती हैं, वहाँ गई थी। जब आई तो पता चला पूरा घर जलने लगा, तो आसपास के लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत क्षति हुई है। आज इनके पास खाने पीने का संकट है, मजदूरी बेचारी करती है, अपने बच्चों को पालती है। तो मैं अपने तरफ से 10,000 रुपया इनको सहयोग राशि मैंने प्रदान किया है और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया है कि प्राकृतिक आपदा में इनको कुछ सहायता राशि दी जाए।
कोरबा स्थित एससीसीएल के क्षेत्र प्रबंधक पर कामगारों ने भेदभाव का आरोप लगाया। आपको बताते चले, कामगारों का कहना है कि डेल विधि प्रबंधक उन्हें प्रशासनिक आदेश का हवाला देकर बाहर ड्यूटी पर जाने वालों को रोका जा रहा है। आपको बताते चले कि बीते दिन डेल विधि क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले थे, जिस वजह से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना करके सील कर दिया गया। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि हम 20 से 25 लोगों को छोड़कर सभी लोग काम पर जा रहे हैं, हम काम पर जाने से रोका जा रहा है। मौके पर गई के न्यूज की टीम ने एसडीएम से संपर्क करना चाहा, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त थे। बाकी छुरा खचार कुछ आदमियों को, मात्र 25 से 30 आदमियों को इनके लिए ड्यूटी रोका जा रहा है। बाकी आदमी को पूरा यहाँ से ड्यूटी कराया जा रहा है डेड बॉडी सब एरिया में, और खाली 25 या 30 आदमी इसी के लिए ही दिक्कत है। तो इनका कहना है कि भाई अभी आपके लिए कोई आदेश नहीं आया है, तो ये और बाकी जो कर रहे हैं उनके लिए कहाँ से आदेश आया, उनको कौन से आदेश के तहत बाहर भेजा जा रहा है। बालोद जिला स्थित डोंडी वन परिक्षेत्र के वनांचल क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के एक दल ने अपना डेरा जमाया हुआ है। दिन के उजाले में तो ये दल गांव के आसपास जंगल में रहता है, लेकिन शाम होते ही इनका रुख गांव के पास हो जाता है। हाथियों की वजह से इस तरह मौजूदगी में उस क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मंगलवार को इन हाथियों का दल जब कसा गांव के पास कच्चा रास्ता से लोग जंगल में मौजूद रहे, वहीं इनके दल का एक बड़ा सदस्य हाथी गांव के पास कच्चे रास्ते में था, जहां इस रास्ते में मोटरसाइकिल से जा रहे भाई बहन के सामने आ गया। दोनों भाई बहन अपनी जान बचाकर उसी रास्ते से वापस भाग निकले। पिछले 15 दिनों से हाथियों का दल इसी क्षेत्र में मौजूद है। अब वन विभाग व पुलिस फोर्स रात्रि के समय क्षेत्र के अलग अलग गांव में ग्रामीणों के साथ अलाव जलाकर जाग रहे हैं, ताकि इन हाथियों से ग्रामीण सुरक्षित रह सकें। और कौन दल जात रहे तहन बीच रास्ता में हमला जब कसा बीच रोड में हमला हाथी के झुंड दिखिस। हाथी जब हमला सामने से दिखिस, हाथी हमला एकदम दौड़ा के नानी से इफ्तार। यहाँ पे एलिफेंट अभी मोरलेस देखिए, यहाँ पे 275 पीएफ और 137 आरएफ में ही घूम रहे हैं। जो मेन गांव आसपास में है ये केक्तिपाड़ा है, लिमोडी है, खुरसुटीपुर है, दिगवाड़ी है, जबकसा है। इन गांव में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि गांव के एंट्रेंस में हम लोग अपने निस्तारी वहां से जलाऊ लकड़ी दे रहे हैं, ताकि गांव के सामने पूरा रात लकड़ी जल सके। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको हम सुरक्षित जगह में लेके रख रहे हैं, जैसे कोई स्कूल बिल्डिंग या क्या, वहाँ पे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और हमारे टीम पुलिस के टीम के साथ 24 घंटा मौजूद है। यही है खबर भिलाई से, जहां पर अवैध कब्जों पर की जा रही कार्रवाई पर निगम प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड के लेकर के एक बार फिर से निगम प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, जिसको लेकर के आम जनमानस में निगम के प्रति आक्रोश फैलता दिखाई दे रहा है। आकाशगंगा कॉम्प्लेक्स लंबे समय से अवैध कब्जों की भेंट चढ़ गया है। 2015 में तत्कालीन भिलाई निगम आयुक्त राजेश शिवकुमार टोपो द्वारा अवैध कब्जों पर बेदखली कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद दोबारा से आकाशगंगा व्यापारियों ने अवैध कब्जा कर लिया। मामले में निगम प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है। जहां एक तरफ निगम प्रशासन गरीबों के अतिक्रमण पर बेदखली की कार्रवाई करता है और अपनी पीठ थपथपाता है, वहीं दूसरी तरफ रसूखदारों के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।